नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरएएस परीक्षा के लिए जो भाटिया आश्रम द्वारा शेड्यूल पेपर आयोजित किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो 5 जून को जो शेड्यूल पेपर छोटा पेपर आयोजित हुआ था 25 क्वेश्चनों वाला आरएएस का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मौलिक अधिकारों के बारे में असत्य कथन पूछा है। तो पहला कथन है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात असीमित नहीं होने का मतलब है सीमित है, बल्कि सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसका मतलब ये तो एकदम सत्य है। हमें ज्ञात करना है मौलिक अधिकारों के संबंध में असत्य कथन। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित होते हैं, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो आर्टिकल 19 को राष्ट्रपति निलंबित करता है या कर सकता है, लेकिन 20 और 21 निलंबित राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी नहीं होते हैं। तो इसका जो सही असत्य कथन हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य है, ये सूर्य की दूरी के आधार पर यहाँ पर ये ग्रह है, 4 ग्रह। इसके बाद में ये क्षुद्र ग्रह एक पट्टी होती है, फिर वापस ये 4 ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है, तो ये वो कहाँ अर्थात किन ग्रह के बीच में पाई जाती है ये पूछा है। एक तो ये ग्रह, एक ये ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह है। इसके बाद में शुक्र ग्रह है, उसके बाद में बृहस्पति इधर है बृहस्पति ग्रह, और उसके बाद में शनि, इसके बाद में यूरेनस और इसके बाद में नेपच्यून। ये शनि, तो ये किन के बीच में है? ये बीच में आएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में है। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में। इनको याद कैसे रखें? सूर्य की दूरी के आधार पर ये 4 ग्रह, इसके बाद में ये क्षुद्र ग्रह, इसके बाद में फिर 4 ग्रह। इनको याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने का एक तरीका है, बस पीएम बस यूएन। आप एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, बस पीएम, फिर क्षुद्र ग्रह आ जाएगा, फिर वापस याद करेंगे बस यूएन। इनका क्या मतलब हुआ? सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र ग्रह, फिर वापस बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अभी समसामयिक घटनाओं पर क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में राजस्थान के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों को उल्लेख करना है। 2020 में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था। इन 4 व्यक्तियों को उल्लेख करना है कि किस क्षेत्र में दिया गया था। जैसे ऑप्शन ए है मुन्ना मास्टर, तो मुन्ना मास्टर को जो पद्मश्री दिया गया था वो दिया गया था भजन गायकी में। हिमताराम बाम्बू है, तो ये इनको दिया गया था भजन पर्यावरण संरक्षण में पद्मश्री। उषा चौमार को दिया गया था स्वच्छता के क्षेत्र में, और उस्ताद अनवर खान को दिया गया था राजस्थानी कला के क्षेत्र में। तो उस्ताद अनवर खान राजस्थानी कला, मुन्ना मास्टर भजन गायकी, पर्यावरण संरक्षण हिमताराम बाम्बू, उषा चौमार को स्वच्छता के क्षेत्र में। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2020 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था, हिमताराम बाम्बू पर्यावरण संरक्षण, उषा चौमार स्वच्छता, मुन्ना मास्टर भजन गायकी, सुंदरम वर्मा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को 2 जनों को दिया गया था, एक तो सुंदरम वर्मा को दिया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, एक तो सुंदरम वर्मा था पर्यावरण संरक्षण, और एक था हिमताराम बाम्बू। लेकिन सुंदरम वर्मा में पर्यावरण संरक्षण में बायोडाइवर्सिटी दोनों साथ में है, जबकि पर्यावरण हिमताराम बाम्बू को सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए है, और उस्ताद अनवर खान राजस्थानी कला के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थानी सरकार ने हाल ही में किस फिल्म में राज्य को कर मुक्त किया गया था? तो फिल्म थी लक्ष्मी अग्रवाल वाली, एसिड अटैक वाली छपाक फिल्म है ये, इसको राज्य सरकार ने कर मुक्त किया गया था। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है ये छपाक फिल्म। राजस्थान के किस गांव को पहला जैविक गांव बनाया गया है? तो राज्य के दादिया गांव है जयपुर में, उसको पहला जैविक गांव बनाया गया है। तो पहला जैविक जिला कौन सा है? आप कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि राज्य का पहला जैविक जिला कौन सा है और भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। पहले आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। तो एक तो बताना है जैविक राज्य
प्रथम जैविक राज्य राजस्थान का, सॉरी, भारत का प्रथम जैविक राज्य और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और जैविक गांव के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये दा दिया है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जयपुर के समीप दादिया गांव को राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र की प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत ये पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत पहल की जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के संबंध में असत्य कथन हमें याद करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड असत्य कथन बताना है। देश के 12 राज्यों में 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था। देखिए जब वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना गवर्नमेंट ने लागू की थी, अगर तो शुरुआत में 12 राज्यों के लिए लागू की थी और वो 1 जनवरी 2020 से लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। इन 12 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी एक दूसरे राज्य से किसी भी दुकान से राशन खरीद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसका उद्देश्य यही है। वन नेशन और वन राशन कार्ड का उद्देश्य यही है कि कोई भी किसी भी स्टेट में जो है एक राशन कार्ड होगा पूरा देश का, और किसी भी राज्य में जाकर वो राशन प्राप्त कर सकते हैं, गेहूँ प्राप्त कर सकता है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक एवं वितरण बिल्कुल सही है ये भी। इसकी घोषणा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने की थी। जब जनवरी में शुरू किया गया था, इसकी घोषणा सबसे पहले इन्होंने की थी। ये योजना 1 जुलाई 2020 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी। ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 जून है। संपूर्ण भारत में लागू होने की तिथि 1 जून 2020 निर्धारित की गई थी। 1 जनवरी से 12 राज्यों में लागू हुआ था, जबकि संपूर्ण भारत में लागू करने की तिथि 1 जून निर्धारित थी। तो ये 1 जुलाई गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 7 पर बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास से संबंधित भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, अगर भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी की बात करें तो ये राजस्थान में अकवाली झुंझुनू में आता है। जहाँ अकवाली, वहाँ पर भारत की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी स्थित है। रानी सती का मेला कब बढ़ता है? तो रानी सती का मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। आंसर हो जाएगा ए। देखिए भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला बढ़ता है, लेकिन श्रावणी अमावस्या को कहाँ पर मेला बढ़ता है? श्रावण अमावस्या, जिसे हरियाली भी अमावस्या बोलते हैं। श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या बोलते हैं। और इसका 3 जगह मेला बढ़ता है। एक तो मांगलियावास अजमेर कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, मांगलियावास अजमेर। दूसरा फतेह सागर उदयपुर, और तीसरा बूढ़ा जोहड़ गंगानगर, जो श्रावणी अमावस्या को मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को भी 3 जगह मेला बढ़ता है। कहाँ कहाँ पर? एक बढ़ता है कोलायत बीकानेर, एक बढ़ता है पुष्कर, और एक बढ़ता है चंद्रभागा मेला झालरा पाटन। तो कार्तिक पूर्णिमा को 3 मेला हो गई, एक पुष्कर मेला, एक कोलायत मेला, और एक चंद्रभागा झालरा पाटन। जबकि श्रावणी का अमावस्या का भी 3 मेले हो गई, एक फतेह सागर, एक मांगलियावास कल्प वृक्ष, और एक बूढ़ा जोड़ गंगानगर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित नहीं है? महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित नहीं है। देखिए काम प्रबोध अनूप सिंह ने लिखा था, संगीता अनुपाराग ये भी इन्होंने लिखा था, कौतुक सोदारा इन्होंने लिखा था। पांडित्य अर्पण है, यह अनूप सिंह का ग्रंथ नहीं है। यह श्वेतांबर उदयचंद्र का है। और इसमें सुमेलित करना है, युद्ध है, एक तरफ तो युद्ध दे रखे हैं और एक तरफ किन के बीच लड़ा गया, इनको सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे साहबा या इसको बोलते हैं पहाबा या साहबा का युद्ध है, 1541 में हुआ था ये युद्ध। ये युद्ध हुआ था राव मालदेव और जैत सिंह के मध्य, अर्थात इनका पहले में दूसरा हो जाएगा। चलो वापस करते हैं, पहले का दूसरा हो जाएगा। मत्तिरे की राड आप सबको पता है, बहुत ही फेमस युद्ध है, 1644 में हुआ था। ये 1541 में हुआ था, ये 1644 में हुआ था। तो ये हुआ था महाराजा करण सिंह और अमर सिंह नागौर के मध्य। बीकानेर के महाराजा करण सिंह थे और अमर सिंह नागौर का मत्तिरे की एक बैल के लिए इनका युद्ध हुआ था। तो ये हो गया। इसके बाद में काठौली के युद्ध, मान लो बाई चांस आपको नहीं आता है तो रात्रि घाटी का युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो रात्रि घाटी का युद्ध हुआ था जैत सिंह व कामरान के मध्य।
इनके मध्य हुआ था। और फिर अंतिम बचा युद्ध है काठोली का युद्ध, वे राय सिंह व गुजरात के मिर्जा बंधुओं के मध्य हुआ था। तो ये याद रखना है। पहावे का 1541 में, मथुरे की राड़ 1644 में, काठोली 1573 में और रातिघाटे का युद्ध 1534 में। किन के मध्य लड़ा गया ये भी याद रखना है। मुगल बादशाह औरंगजेब से बीकानेर के राजाओं में सबसे पहले संपर्क किसका हुआ? मुगल बादशाह औरंगजेब से, बीकानेर के राजाओं में औरंगजेब से सबसे पहले जो भी संपर्क हुआ था वो हुआ था महाराजा करण सिंह से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि महाराजा करण सिंह हमने पढ़ा था 1644 मथुरे की राड़ युद्ध, और औरंगजेब का कार्यकाल भी लगभग इसी समय का है। तो सबसे पहले ये हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह घटनाओं को जोड़कर भी याद रखा जा सकता है। खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में विश्राम हेतु। किस महाजनपद का उल्लेख जातक ग्रंथ व महाभारत में भी मिलता है? किस महाजनपद का उल्लेख है जो जातक ग्रंथों व महाभारत में भी मिलता है? जातक ग्रंथ है जो पूर्व जन्म की, भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं होती थी उन्हें जातक कथाएं कहते थे, और महाभारत में भी मिलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। तो जो चेदी महाजनपद है उसकी उल्लेख उसमें मिलता था। किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलने वाले दो जैन तीर्थंकर, एक तो था पहला जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ और दूसरा है अरिष्टनेमी। 22वां जैन तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। वो दो शामिल थे। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में इनका उल्लेख है पहला और 22वां। देखिए, पहला था ऋषभदेव आदिनाथ भी बोलते हैं, और दूसरा अजीतनाथ महत्वपूर्ण है। 5वां सुमतिनाथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने बीकानेर में जो सुमतिनाथ भांडासा जैन मंदिर है जिसकी नींव घी से भरी हुई है, इसलिए ये भी 5वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 21वां नेमिनाथ, फिर आएगा 22वां अरिष्टनेमी, 23वां आएगा पार्श्वनाथ और 24वां आएगा महावीर। ये इतने हैं जिनका हमारे यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं, मूर्तियाँ भी इन मैक्सिमम इन्हीं की लगी हुई होती है। तो इनको हमें याद रखना है। बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांतों की जानकारी किस प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है? तो जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ है उनको आगम साहित्य कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी था? तो महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर था किनका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के लिए 4 वर्ड की युद्ध किए जाते थे, अर्थात ये 4 घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। एक तो थी पहली महाअभिनिष्क्रमण पहली, दूसरी थी संबोधि, तीसरी धर्म चक्र परिवर्तन, चौथी महापरिनिर्वाण। महाअभिनिष्क्रमण जब उन्होंने घर छोड़ा, संबोधि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो धर्म चक्र परिवर्तन है जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, और महापरिनिर्वाण जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। तो उनको ये 4 घटनाओं करके नाम है, इंपॉर्टेंट घटनाएं। तो उनकी जो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था वो किस गणराज्य की राजधानी थी? वो मल गणराज्य की राजधानी थी। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? बहुत शानदार प्रश्न है। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? हरिजन सभा की स्थापना या अलग की थी वो तो बात अलग है, लेकिन हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी 7 नवंबर 1933। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1933 को इन्होंने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से की? वर्धा से की थी। गांधी इरविन समझौते से संबंधित कौन सा कथन असत्य कथन है? गांधी इरविन समझौते के बारे में असत्य कथन है। यह समझौता महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 8 मार्च 1931 को, बिल्कुल यही असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पर यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो पहला ही असत्य है, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं दूसरे कथनों पर भी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने को तैयार हो गई थी। सही है। गांधी जी तटीय प्रदेशों में बिना नमक दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी। बिल्कुल सही है। बिना नमक कर दिए उन्होंने नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी। इस समझौते में 26 से 29 मार्च तक चलने वाले कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था। ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन है वो पहला हो जाएगा, 5 मार्च डेट थी। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। रूडा से
रूडा निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करता है? देखिए, रूडा जो एक संस्था है जो जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती है उनको संचालित करती है, जैसे ऊन वस्त्र या उद्योग व धंधे हुए, उनके जो छोटे छोटे धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए रूडा जो है वो संस्था कार्य करती है। तो इनमें कौन सी गतिविधि संचालित नहीं है? देखिए, ऊन वस्त्र के लिए रूडा कार्य करती है, लघु खनिज के लिए भी रूडा कार्य करती है और चमड़ा के लिए विशेषतः रूडा कार्य करती है। कृषि क्षेत्र के लिए रूडा कार्य नहीं करती है। रूडा का कार्य गैर कृषि क्षेत्र के लिए होता है। तो हम इसमें अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। देखिए, रूडा प्रमुख रूप से 3 उपक्षेत्रों चमड़ा, ऊन व वस्त्र तथा लघु खनिज में अपनी गतिविधियां संचालित करता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? औद्योगिक विकास की गति देने वाली राजस्थान में शीर्ष संस्था रिको होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर है रिको। ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, रिएक्टर स्केल में निम्नलिखित में से किस आधार पर बनाई गई है? तो रिएक्टर स्केल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भूकंप की ऊर्जा के आधार पर रिएक्टर स्केल बनाया गया है, न कि भूकंप की गति। प्रश्न नंबर 22 पे बात करते हैं, देश के नए भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र में किस जोन को समाप्त कर दिया गया है? देखिए, नए भूकंपीय क्षेत्र जो भूकंप के लिए जो मानचित्र है उसमें जोन 1 को समाप्त कर दिया, एक जोन को समाप्त कर दिया था गवर्नमेंट ने हाल ही में, और वो जोन कौन सा था? जोन नंबर 1। अर्थात भूकंपीय जो मानचित्र में जोन 5 जोन है, 1 2 3 4 5, इनके जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 इस तरीके का नाम दिए रखे हैं। उनमें जोन 1 को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 नाम के ही 4 जोन बचे हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सामान्य हिंदी से संबंधित है, अशुद्ध कथन बताना है। देखिए, हंसना एकदम शुद्ध कथन है, हंसमुख भी शुद्ध है, हंसिया भी शुद्ध है। मुहूर्त है वो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि मुहूर्त में हु ये आएगा, इसमें मुहूर्त ये आएगा। ठीक है। इसके बाद करते हैं, शुद्ध शब्द बताइए। अब इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो वाल्मीकि है वो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि वाल्मीकि में जो मी पे जो ई की मात्रा आती है, मैं पे वो बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये शब्द हो जाएगा वाल्मीकि शुद्ध। क्रोधित ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि क्रोध होता ही नहीं है, ये क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध शब्द होता है। औद्योगिकरण एकदम शुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और योगीवर है, योगीवर भी अशुद्ध शब्द है, क्योंकि योगी में छोटी ई की मात्रा आएगी। ये शब्द सही होगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में 1350 होगा? 7% की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो 5 वर्ष में 1350 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्ष। तो दोस्तों, ये था आज आरएस का 5 जून को हुआ शेड्यूल पेपर था, और बाकी जो शेड्यूल पेपर इतने दिन में अपलोड नहीं कर पाया था वो भी सभी मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। और पटवारी के जो शेड्यूल पेपर की बात करनी है, तो पटवारी के शेड्यूल पेपर भी सारे शेड्यूल पेपर मेरे पास उपलब्ध है, मैं सभी अपलोड कर दूंगा। थोड़ा समय मिलेगा तो मैं सभी अपलोड करता जाऊँगा। बड़े पेपर भी आरएस वाला भी है और पटवारी वाला भी है, वो भी अपलोड मैं बहुत जल्द कर दूँगा। धन्यवाद।